दें, आज लखनऊ में होगी बीजेपी कार्य समिति की बैठक। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। तो यूपी में हार पर होगा मंथन, तो आगे की रणनीति को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो जिस तरह से यूपी में हार हुई है उसको लेकर यहां पर मंथन का दौर जारी रहेगा। तो आज लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की जो बैठक है वो होने जा रही है। इस बैठक को कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि बीजेपी का ये महामंथन काफी अहम है। जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल होते नजर आएंगे। इस बैठक में यूपी में हार पर मंथन के साथ आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि ये बैठक जिसमें तमाम बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे और जिस तरह से प्रदर्शन बीजेपी का लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है उसको लेकर मंथन यहां पर किया जाएगा। साथ ही साथ आगे की रणनीति किस तरह से यहां पर रहने वाली है उसको लेकर भी चर्चा होगी। तो जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। तो यूपी में हार पर यह मंथन यहां पर किया जाएगा। तो रणनीति भी यहां पर तय की जाएगी आगे के लिए। तो सरकार की चाहे वो कार्य योजना हो, सरकार के बड़े फैसले हो, बड़े कदम हो, वो किस तरह से धरातल पर उतारे जाने हैं, जनता के साथ किस तरह से कनेक्टिविटी बैठानी है। कई ऐसे क्षेत्र क्योंकि मौजूदा सांसदों से नाराजगी थी जिसके चलते ये प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था। तो उसको कैसे दूर किया जाना है उसको लेकर इस बैठक में महामंथन किया जाएगा। तो बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज इस बैठक में शामिल रहेंगे। जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, आपका रुख करना चाहेंगे। आज महामंथन बीजेपी का कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। कितने बजे ये बैठक है, क्या कुछ इस बैठक में खास रहने वाला है? देखिए 11 बजे ये बैठक शुरू होगी कार्य समिति की, जिसमें सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, संगठन महामंत्री रहेंगे और साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। देखिए देखा जाए तो जब भी बीजेपी कार्य समिति की बैठक होती है तो इसमें कई अलग अलग प्रस्ताव लाए जाते हैं। हालांकि आज माना जा रहा है कि मुख्य रूप से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा उस पर मंथन होगा, उस पर चर्चा होगी। साथ ही में आगामी 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी किस तरीके से मैदान में जाने वाली है उस पर चर्चा की जाएगी। पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि वे कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करें। हालांकि देखिए देखा जाए तो आज माना जा रहा है कि आज बैठक शुरू होगी तो उस बैठक में इस बात की भी चर्चा होगी और पार्टी पदाधिकारियों को, नेताओं को और कार्यकर्ताओं को एक चेतावनी भी दी जाएगी कि अगर वे पार्टी फोरम से, पार्टी लाइन से अलग जाकर कुछ बोलते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से बदलापुर के विधायक जो जौनपुर से विधायक हैं रमेश मिश्रा, उनका एक बयान सामने आया कि 27 में सरकार रिपीट नहीं होगी। मोती सिंह ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए। तो इन तमाम चीजों को लेकर हालांकि बाद में मोती सिंह की तरफ से उसको डिनाई किया गया कि उनकी पूरी बात वहां पर नहीं रखी गई। कल रमेश मिश्रा को भी चेतावनी दी गई। तो माना जा रहा है कि पार्टी पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि अगर आपको कुछ बोलना है तो आप पार्टी फोरम पर आकर बोलिए और अगर आप पार्टी लाइन से इतर जाकर कुछ बोलते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। देखिए जहां तक सवाल एजेंडे का है, जो प्रस्ताव लाए जाने हैं, जो हम लोगों को जानकारी मिली है उसके मुताबिक चूंकि जो 3 प्रस्ताव लाए जाते हैं जब भी बीजेपी कार्य समिति की बैठक होती है उसमें राजनीतिक प्रस्ताव होता है, आर्थिक प्रस्ताव होता है और सामाजिक प्रस्ताव होता है। आज जो राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाना है उसमें प्रस्ताव होगा कि जिस तरीके से केंद्र में तीसरी बार बीजेपी और एनडीए सरकार ने रिपीट किया तो उस पर धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम आर्थिक प्रस्ताव की बात करें तो उत्तर प्रदेश किस तरीके से पिछले 7 सालों में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, डबल इंजन की सरकार में कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिसने जन कल्याण के लिए काम किया, लोगों के जीवन में सुधार लाने का काम किया, तो ये आर्थिक प्रस्ताव लाया जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज लाए जाने की पूरी संभावना है जिसमें सोशल मीडिया के जो वॉलंटियर्स हैं, चूंकि देखा जाए तो बीते अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए जो एक माहौल बनाया विपक्ष ने, कहीं ना कहीं बीजेपी उसकी काट नहीं निकाल पाई। तो सोशल मीडिया, चूंकि बीजेपी का जो सोशल मीडिया विंग है वो पहले से बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बड़ा विंग माना जाता है दूसरी पार्टियों के अपेक्षा, लेकिन उसको किस तरीके से और धार दिया जा सकता है, किस तरीके से उसको और बेहतर बनाया जा सकता है और जो सोशल मीडिया के जो वॉलंटियर्स हैं बीजेपी के वो किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर काम करें, तो इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी, मंथन होगा और साथ में रणनीति भी बनाई जाएगी। पार्टी क्योंकि इस रणनीति को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर अभी से ही फोकस यहां पर किया जा रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, जैसे कि आपने बताया कि पार्टी के कई ऐसे नेता, कई ऐसे
जो सांसद है वो आगे आए हैं, जिन्होंने खुद ये सवाल खड़ा किया है कि जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, जिन बातों पर फोकस किया जाना चाहिए था, वो नहीं हो पाया है। अब ऐसे में ऐसे ही बड़े कदम उठाने की जरूरत बीजेपी को है। तो उस लिहाज से भी ये बैठक आज के संदर्भ में देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो जनता के साथ कनेक्टिविटी की बात हो, मौजूदा सांसदों की अगर बात करें तो नाराजगी की बात हो, या फिर ऐसे जो लोग जिनका नाम लगातार जो है रिपीट किया जाता है, तो वो बदलाव की बयार को भी कहीं ना कहीं फोकस करना होगा बीजेपी को। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में यूपी में हार के बाद जो रिपोर्ट तैयार करवाया है, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो आम जनमानस है, उनमें जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एक जनाक्रोश था, उनके खिलाफ नाराजगी थी और वो नाराजगी वोट में तब्दील होता नजर आया। कई जगहों पर चूंकि वहां पर यह उम्मीद थी कि बीजेपी कैंडिडेट चेंज करेगी, लेकिन दो बार के सांसदों को फिर से तीसरी बार रिपीट किया गया और रिपीट तब किया गया जब उनके खिलाफ वहां पर आक्रोश न सिर्फ आम लोगों में बल्कि पार्टी पदाधिकारियों में, पार्टी के कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर देखा जा रहा था। तो इस चीज को लेकर भी चर्चा होगी कि आने वाले समय में ऐसी गलती ना हो और जो फीडबैक लिया जाता है, चूंकि बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, चूंकि पन्ना प्रमुख से लेकर जो एक पूरा तंत्र है बीजेपी का वो काम करता है, तो किस तरीके से इन चीजों को और बेहतर तरीके से लागू कर सके और जो फीडबैक आता है वो फिल्ट्रेशन के बाद आए, क्योंकि कई बार होता है कि लॉबिंग के चक्कर में जो फीडबैक होता है वो गलत तरीके से आलाकमान तक पहुंचाया जाता है और उसका खामियाजा बीजेपी को या किसी भी पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो इन चीजों को लेकर भी चर्चा होगी कि आने वाले समय में जिस तरीके से असंतोष, नाराजगी की बातें सामने आई और खासतौर पर कई जगहों पर काडर की नाराजगी देखी गई और जो एक भीतरघात देखने को मिला इस बार इस चुनाव में, वो भी बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह बनी। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर आज की कार्यसमिति की बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल, और सबकी निगाहें इस बैठक पर रहेगी कि आखिर क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर रहेंगे मंथन के लिए और किस तरह से हार का सबक लेते हुए किन किन मुद्दों को लेकर, किन किन पहलुओं पर फोकस बीजेपी करती है। फिलहाल इस बैठक को लेकर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज ये महामंथन